हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश श्रीवास्तव और एडुफन चैनल में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर जीके का एक नया ट्रिक लेकर आया हूं, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर अभी आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जीके ट्रिक से। Try this yourself. It's extremely dangerous. तो दोस्तों, आज का जो ट्रिक है वो है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों के बारे में। लेकिन सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ परिचय कर लिया जाए। इनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त और इनके भाई का नाम था रामगुप्त। रामगुप्त गद्दी पे बैठे हुए थे, तो इन्होंने कुछ कारणवश उनका वध करके और उनकी पत्नी यानी ध्रुवा देवी यानी अपनी भाभी से इन्होंने विवाह किया और गद्दी पर बैठ गए। यानी अपने भाई का हत्या करके ये गद्दी पर बैठे थे। लेकिन ये कहा जाता है कि गुप्त वंश का अगर सर्वाधिक विकास अगर किसी के शासनकाल में हुआ है तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। कुछ और एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फहियान। फहियान भी इन्हीं के दरबार में आया था। तो चलिए फिर 9 रत्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है अमर। अमर का मतलब वो एक लड़के का नाम है अमर, दूसरा काली, और काली का नाम है आपको मतलब एक लड़की का नाम है काली। अब यहाँ पे देखते हैं अमर काली का शादी हो रहा है, तो अमर काली का शुभ ब्रह्म विवाह यानी मनुस्मृति में विवाह का 8 वर्णन किया गया है। तो वो देख लेते हैं। शुभ ब्रह्म विवाह में धन आयो। धन आयो अगर जोड़ना है तो जैसे प्रेम रतन धन पायो, तो यहाँ पे धन आयो। चलिए फिर देखते हैं बारी बारी से। यहाँ पे देख रहे हैं अमर, अमर से हो जाएगा आपका अमर सिंह। अमर सिंह ने एक किताब लिखा है जिसे हम लोग बोलते हैं अमर कोश। दूसरा है काली। काली से आपको भी पता है यानी कालिदास। कालिदास संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान थे उस समय के, और ये बहुत बड़े नाटककार थे। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। यह किताब जो है एक राजा थे दुष्यंत और शकुंतला, इनके प्रेम कथा पे है। और ये ऐसी रचना है जो यूरोपीय भाषा में किसी भारतीय रचना का अनुवाद पहली बार हुआ था। यानी ये पहला रचना है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। और दूसरा था आपका भारत भगवद गीता। अब यहाँ पे आते हैं का जो देख रहे हैं ये आपका साइलेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे शुभ जो देख रहे हैं तो जहाँ पे स उठाते हैं, स को लिखते हैं संकुल। दूसरा है भ से होगा आपका भरुचि। अब यहाँ पे है ब्रह्म, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्म गुप्त। दूसरा यहाँ पे देखते हैं विवाह। विवाह को 2 भागों में बांट देते हैं। यहाँ पे कहते हैं वी से हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा भी बहुत बड़े राइटर थे। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है पंचतंत्र, यह संस्कृत भाषा में था और दुनिया का दूसरा सर्वाधिक प्रचलित यह ग्रंथ है। पहला आपका बाइबिल है और दूसरा आपका पंचतंत्र है। यह 5 भागों में है। यहाँ पे वाह देख लीजिए, ये बी वाह हो गया। वाह का हो गया यहाँ पे बड़ा मिहिर। यह एक गणितज्ञ थे बहुत फेमस। यहाँ पे म जो देख रहे हैं यह आपका साइलेंट है, ठीक। अब प्रेम रतन धन पायो यानी धन आयो, यहाँ पे धन देख रहे हैं तो ये हो गया धनवंतरी। धनवंतरी एक चिकित्सक थे, राजवैद्य थे। और आपके इतिहास के पन्नों में यानी प्राचीन इतिहास से अगर देखा जाए तो 3 राजवैद्य जो हैं बहुत फेमस थे, जो चिकित्सक थे बहुत फेमस थे। तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला आपके हैं फेमस जीवक। जीवक जो है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के दरबारी थे। उसके बाद आपके आते हैं चरक। चरक जो थे कनिष्क के दरबारी थे। यानी एक जीवक हो गए, दूसरे हो गए चरक और तीसरे हो गए आपके धनवंतरी। तो ये प्लीज जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आयो है, आयो से हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखा है। और यही है जो सबसे पहले बताएं कि पृथ्वी जो है सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है। तो ये रहा आपके 9 रत्न। और अगर ये ट्रिक पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर करें। जय हिंद।